तो बच्चों यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, हम चैप्टर स्टार्ट करें ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि इनऑर्गेनिक में भी आता है और ऑर्गेनिक में भी आता है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में करने से पहले हम यहाँ पर इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक रिएक्शंस इसकी पढ़ेंगे, क्योंकि डिफरेंट जो माइनिक रिएक्शंस पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का डैक, उससे थोड़ी सी डिफरेंट रिएक्शंस हैं। तो इनको पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक 3 रिएक्शंस पहले पढ़ने वाले हैं। ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन और माइग्रेटरी इंसर्शन। ठीक है बच्चों, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट ये जो है डिफरेंट है, जैसे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से, उस तरह से यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट चलता है कि इलेक्ट्रोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल पे अटैक किया है। इस तरह का जो रिएक्शंस हमने देखी हैं एरोपुसिंग मैकेनिज्म से, वो यहाँ पर नहीं चलती हैं, यहाँ पर डिफरेंट मैकेनिज्म चलती हैं। तो उसी को हम यहाँ पर पहले बेसिक थोड़ा सा देखने वाले हैं कि क्या क्या रिएक्शंस बेसिक होती है। जो यहाँ पर मेन यूज होंगी रिएक्शंस वो क्या है, ऑक्सीडेटिव एडिशन तो जोड़ना, इंसर्ट मेटल एटम इनटू ए सिंगल बॉन्ड, अभी देखेंगे। रिडक्टिव एलिमिनेशन मतलब निकल जाना, रिडक्शन मेटल का क्या होगा, वहाँ पर रिडक्टिव मतलब रिडक्शन हो रहा होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन मेटल से कुछ ग्रुप्स क्या निकल जाएंगे। जैसे कि हम पढ़े ऑर्गेनोमेटेलिक, मेटल होगा और उसमें चारों तरफ क्या होंगे, कुछ लिगेंड्स लगे होंगे। रिमूव मेटल एटम एंड फॉर्म न्यू सिंगल बॉन्ड। एक है माइग्रेशन होता है ग्रुप का एक जगह दूसरी जगह चला जाना। माइग्रेटरी इंसर्शन देखेंगे यहाँ पर। तो इन 3 रिएक्शंस के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या होता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या होता है, माइग्रेटरी इंसर्शन क्या होता है। कुछ स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो सबसे पहले बच्चों ग्रिग्नार्ड की रिएक्शंस हमने बात की है। ग्रिग्नार्ड की सिंथेसिस हम किस तरह से करते हैं। ग्रिग्नार्ड में हमने बात की थी बच्चों, क्या होता है, कोई भी मेटल जो है, कोई भी बच्चों एल्काइल और हैलाइड बॉन्ड होता है तो उसके बीच में इंसर्ट कर जाता है। क्या हो जाता है, उसके बीच में इंसर्शन हो जाता है। और क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर R और बीच में क्या आ गया बच्चों, Mg और Br। तो Mg जो मेटल है उसे क्या करेगा, R और Mg लग गया बच्चों, यहाँ पर इंसर्ट कर गया, इस सिग्मा बॉन्ड के साथ में ये इंसर्ट कर गया। और ये जो रिएक्शन हुई है ये कहलाती है ऑक्सीडेटिव एडिशन। इसका एडिशन हो गया और Mg यहाँ पर बच्चों 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0 यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखेंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुँच गया, क्योंकि R इससे जुड़ा हुआ है तो R निगेटिव है और Br भी जुड़ा तो Br निगेटिव, तो ऑक्सीडेशन Mg की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया है। तो इसी तरह की रिएक्शंस जो है बच्चों यहाँ पे देखने वाले, जो कि क्या कहलाती है, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस कहलाएंगी। ऑक्सीडेटिव एडिशन, इंसर्ट मेटल एटम क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है इनटू कहाँ पर, सिंगल बॉन्ड। ये जो सिंगल बॉन्ड से इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इंसर्ट मेटल एटम इनटू सिंगल बॉन्ड में क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है। ऑक्सीडेटिव एडिशन, क्योंकि इन जनरल हम पाएंगे कि 2 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी। Mg यहाँ 0 है तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुँच जाएगा। मेटल इन जनरल मतलब +2 इंक्रीज होनी है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर हो सकता है +1 हो तो +3 में पहुँचेगा, +2 ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीमेंट यहाँ पर होगा। मेटल जो 0 से +2। ऑक्सीडेटिव एडिशन इसे कह रहा है बिकॉज द फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इज रेज्ड बाय 2, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, 2+2 हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इन दिस प्रोसेस, जैसे कि एग्जाम्पल बच्चों हमने ग्रिग्नार्ड का देख ही चुके हैं कि ग्रिग्नार्ड क्या है बच्चों, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन है। ऐसा होने के लिए नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड लिगेंड आल्सो इंक्रीज बाय 2। तो यहाँ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड लिगेंड क्या हो जाएंगे बच्चों, इंसर्ट करेगा तो जो मेटल है उसके चारों तरफ 2 मेटल्स इंक्रीज हो जाएंगे पहले से। सो द स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स इज यूजुअली इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि यहाँ पर यूजुअली क्या होना चाहिए बच्चों, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाली है, +2 होने वाली है। अगर ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा +4 तो कितने में जाएगा, +6, जो कि पॉसिबल नहीं है, रिएक्शन ही नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। तो पॉसिबली क्या होना चाहिए, यूजुअली लो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा होना चाहिए, या तो 0 या फिर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, वही मेटल क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव इंसर्शन करेगा, लो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चों इसको नोट कर लेने वाली बात है, कैसे मेटल ऑक्सीडेटिव इंसर्शन करेंगे, जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, या तो 0 या फिर 1 में, ठीक है, मतलब लोअर में होंगी। एंड कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड, ऐसा नहीं है कि उसके चारों तरफ बहुत सारे मेटल्स लगे हों, वो कोऑर्डिनेटिव क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड होना चाहिए कि और भी लिगेंड्स उससे लग सकें, उसके चारों तरफ दूसरे 2 more लिगेंड रख सके। तो कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे कि यहाँ पे 6 होगा तो 8 तो हो नहीं पाएंगे, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा लगने हैं।
तो मेटल पर डिपेंड करता है कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो कोऑर्डिनेटिवली क्या होना चाहिए, अनसैचुरेटेड होना चाहिए। जनरली हम देखेंगे इसको प्लेनर के कॉम्प्लेक्स एडिशन रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगी। तो क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड एंड इट हैज़ एन एम्प्टी साइट फॉर लिगेंड, लिगेंड के लिए एम्प्टी साइट होनी चाहिए ताकि लग सके, ठीक है। और जो प्रोडक्ट बना है वो कोऑर्डिनेटिवली क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम बात कर रहे हैं कि इसकी ऑक्सीडेटिव एडिशन की, मेटल क्या कर जाता है बच्चों, इंसर्ट कर जाता है। जैसे कि बच्चों XY बॉन्ड है तो ये मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये क्या करेगा, यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड के बीच में। तो यहाँ पर मेटल इंसर्ट हो गया X और Y के बीच में। आप XY मेटल से बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे कि सिमिलर आप ग्रिग्नार्ड से कंपेरिजन हमेशा करके देख सकते हो ऑक्सीडेटिव एडिशन का। तो यहाँ जो बच्चों XY में किस किस तरह के बॉन्ड पॉसिबल हैं जिनमें इंसर्शन होगा बच्चों, HH बॉन्ड है, नॉन पोलर बॉन्ड हो सकते हैं, RH है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है या सिलिकॉन हाइड्रोजन बॉन्ड है, और इलेक्ट्रोफिलिक बॉन्ड हो सकते हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक हैं, इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, जैसे कि HCl HBr या RCl RBr, इस तरह के तो कॉमन हम यहाँ पर जनरली देखेंगे, या फिर ClCl के बीच में भी हो सकता है। ऑक्सीडेटिव एडिशन मतलब इसके बीच में जुड़ जाना, ठीक है बच्चों। तो कुछ ऑक्सीडेटिव एडिशन देखते हैं, जैसे कि पैलेडियम की रिएक्शंस हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पैलेडियम क्या होगा बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की, ये क्या करेगा, इस कार्बन और हैलाइड Br के बीच में क्या कर जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, ये इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पर पैलेडियम से बच्चों क्या बन गया, ये कार्बन बॉन्ड बन गया और ये Br बॉन्ड हो गया। इस तरह से जो कार्बन Br बॉन्ड था पैलेडियम उसके बीच में इंसर्ट हो गया, और ये लिगेंड्स बाकी इसमें लगे हुए हैं जो पहले से लगे हुए थे। तो पैलेडियम जो है यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि PPS3 की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बच्चों, जीरो है, तो पैलेडियम इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पर कितना हो गया, पैलेडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सिंपल जैसे Mg कार्बन और Br के बीच में इंसर्ट कर जाता है, ऐसे यहाँ पर क्या ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ, ऑक्सीडेटिव मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। ऐसे रुहेडियम H2 के साथ में, रुहेडियम का जो कॉम्प्लेक्स है बच्चों, यहाँ पर रुहेडियम क्या कर रहा है, ये इस HH बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पर बच्चों जो बॉन्ड्स बन रहे हैं HH जो है क्या है, सिस आए एक दूसरे के, सिस ज्योमेट्री में आए, ठीक है। इस तरह से मेटल्स क्या कर जाते हैं, कुछ बॉन्ड के बीच में ऑक्सीडेटिव इंसर्शन शो करते हैं, मतलब उसके बीच में इंसर्ट हो जाते हैं। और जो बिल्कुल बेसिक मैकेनिज्म हम देख रहे हैं तो इसका कंपैरिजन हमेशा देख सकते हो कि मेटल हमेशा क्या कर लेते हैं बच्चों, बॉन्ड्स के बीच में कुछ इंसर्शन रिएक्शन शो करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेटिव एडिशन बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन यहाँ पर बोलते हैं। तो बच्चों ऑक्सीडेटिव एडिशन के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि बच्चों वर्ष का कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, कई बार कुछ एग्जाम में वर्ष का कॉम्प्लेक्स कौन सा है निम्नलिखित में से, इस तरह से पूछा जाता है। तो वर्ष का कॉम्प्लेक्स क्या है बच्चों, इरिडियम है, यहाँ पर एक Cl है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, PPS3 है, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है, वर्ष का कॉम्प्लेक्स कहलाता है। अगर बच्चों H2 के साथ में ये इसकी रिएक्शन कराइए तो HH बॉन्ड के बीच में क्या हो गया, इरिडियम, बीच में क्या ऑक्सीडेटिव एडिशन इस रिएक्शन हो गई है, यहाँ पर ऐड हो गया है हाइड्रोजन सिस आए। लेकिन बच्चों इस तरह से किसी पोलर बॉन्ड के साथ में कराएंगे SN2 टाइप से रिएक्शन ये दिए, अब सिस नहीं आए, इसने क्या किया, CH3 पर अटैक किया, I नेगेटिव निकल के गया, क्योंकि नीचे मैकेनिज्म दिखाई है मैंने, तो CH3 क्या है, ट्रांस आए, यहाँ पर ये पोलर बॉन्ड था। तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन जैसे कि रुहेडियम जो है बच्चों H2 के साथ में इंसर्शन रिएक्शन क्या दे रहा है, HH पहले उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, फाइनली H क्या हो गया, इसके बीच में इंसर्ट हो गया। इरिडियम की रिएक्शन देखिए बच्चों, वर्ष का कॉम्प्लेक्स के साथ में हम मिथाइल आयोडाइड क्या गई है, पहले क्या गया है बच्चों, इसने अटैक किया है, आयोडीन निकल गया है यहाँ से, और आयोडीन ने फर्दर फिर अटैक किया, तो यहाँ पर ट्रांस आया है। तो इस तरह से SN2 टाइप से रिएक्शन जाएगी तो किस तरह से बनेंगे बच्चों, यहाँ पर ट्रांस गए, अदरवाइज नॉर्मल ये क्या आएंगे, सिस आएंगे। लेकिन ये मिथाइल आयोडाइड की जब इरिडियम के साथ में रिएक्शन हो रही है तो कैसा दे रहा है, ये SN2 टाइप से रिएक्शन दे रहा है, अटैक करा, मिथाइल अटैच हो जा रहा है इरिडियम से, और फिर I नेगेटिव अटैक कर दे रहा है यहाँ पर नीचे से। तो इसको ध्यान रख लेना, मिथाइल आयोडाइड की जो बच्चे इरिडियम कॉम्प्लेक्स के साथ में तो SN2 टाइप से, ओसिस नहीं आ रहे हैं दोनों, बाकी जब इंसर्ट होगा तो इन जनरल क्या आते हैं, सिस आते हैं नॉन पोलर के साथ में। जब नॉन पोलर के साथ में यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, यहाँ पोलर है तो SN2 टाइप से रिएक्शन गई है। लेकिन प्लेटिनम क्या दे रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं प्लेटिनम ने इसके साथ में जो है बच्चों इंसर्शन रिएक्शन ही शो की है कंसर्टेड मैकेनिज्म से। कंसर्टेड मैकेनिज्म से आएगा तो मिथाइल इसकी क्या है, सिस आया है, खाली इंसर्ट हो गया, इस तरह से SN2 टाइप से नहीं दिए, ट्रांस नहीं लगा यहाँ पर। तो बच्चों मेटल्स जो इन जनरल मेटल क्या होने चाहिए बच्चों, यूजुअली D8 या D6 to D6 वाले जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन शो करते हैं,
ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल इज इजियर फॉर इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम देन फॉर इलेक्ट्रॉन पुअर वंस। तो ऐसे मेटल्स जो कि क्या है इलेक्ट्रॉन रिच हैं। ऑक्सीडेटिव एडिशन इज मोर लाइकली फॉर लो वैलेंट मेटल्स, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, लो वैलेंट, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। द इजी ऑफ ऑक्सीडेशन इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एज इन ट्रायोड, कोबाल्ट, रेडियम, इरिडियम, नीचे की साइड में जब जा रहे हैं इस ट्रायोड में क्या होती जा रही है, उनकी टेंडेंसी ऑक्सीडेटिव एडिशन की क्या है, इंक्रीज होती जा रही है। तो जो हमने यहाँ पर देखा कुछ एग्जांपल्स देखे ऑक्सीडेटिव एडिशन की। ऑक्सीडेटिव एडिशन में जो कि हम जनरली पढ़ने वाले हैं कि पैलेडियम क्या करेगा बच्चों, एल्काइल हैलाइड के बॉन्ड के बीच में क्या कर जाएगा, इंसर्ट कर जाएगा। ये इंसर्शन मतलब ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन देगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह से बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इसकी अपोजिट है क्या है, रिडक्टिव एलिमिनेशन। जो रिएक्शंस होती हैं मेटल पर क्या होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं। एक बार इंसर्ट कर गया तो वापस रिवर्स भी जा सकते हैं, हम अपोजिट भी जा सकते हैं, उसी को बोल रहे हैं रिडक्टिव एलिमिनेशन। क्योंकि इधर को कहते हैं पैलेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इंक्रीज हुआ था, इधर जाएंगे तो रिड्यूस होगा। तो बच्चों द रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन एडिशन नोन एज रिडक्टिव एलिमिनेशन। यहाँ पर क्या होगा, मेटल की जो हायर ऑक्सीड +2 से क्या जाएगा, जीरो ऑक्सीड मतलब -2 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर यहाँ 3 होगी तो कितने में जाएगा, 1 में जाएगा, अगर 2 है तो 0 में ऑक्सीडेटिव एडिशन इस तरह से बच्चों होगा। और जनरली जो न्यूट्रल ऑक्सीजन ऑर्गेनिक स्पीसीज सच एज जैसे एल्कीन है, फॉस्फीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड कैन साइमल्टेनियसली डिसोसिएट इन प्रेजेंस ऑफ अदर सुटेबल लिगेंड्स। न्यूट्रल ऑर्गेनिक स्पीसीज सच एज जैसे एल्कीन न्यूट्रल है, फॉस्फीन एंड कार्बन कैन सिंपली मतलब आसानी से डिसोसिएट हो सकती है। जो न्यूट्रल स्पीसीज है यहाँ पर कह रहे हैं न्यूट्रल स्पीसीज मेटल से सिंपली डिसोसिएट इन प्रेजेंस ऑफ अदर सुटेबल लिगेंड, बट दोज आर बोन्ड टू द मेटल विद शेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिक्वायर मोर एक्टिव प्रोसेस। उनके लिए थोड़ा सा एक्टिव प्रोसेस चाहिए, जबकि न्यूट्रल स्पीसीज सिंपली क्या हो सकती है, रिमूव हो सकती है। ये अदर पार्ट हो गया कि न्यूट्रल स्पीसीज जो आसानी से रिमूव हो जाती है। रिवर्स है बच्चों, तो यहाँ पर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या निकलना, तो XY जैसा ऑक्सीडेटिव एडिशन से जो है बच्चों क्या हुए थे, ऑक्सीडेटिव एडिशन हो उसका उल्टा प्रोसेस हो गया। इसको किस तरह से मैं दिखा सकता हूँ, YX पर जाएगा तो ये बॉन्ड किस तरह से टूट गया, मेटल पर साइमल्टेनियसली बच्चों ये स्टेप्स हो रहे हैं। तो XY आपस में बॉन्ड बना लिया और मेटल जो है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो इस तरह से एलिमिनेशन हुआ है किसका, किसी न्यूट्रल स्पीसीज का। और रिडक्टिव मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है मेटल का जो है 2 कम हो गया है। लिगेंड टू बी एलिमिनेट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये, लिगेंड टू बी एलिमिनेट, जो लिगेंड्स यहाँ पर एलिमिनेट हो रहे हैं वो क्या होने चाहिए, सिस टू वन अनदर फॉर रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन के लिए क्या होने चाहिए, दोनों लिगेंड्स क्या होने चाहिए बच्चों, सिस होने चाहिए, अदरवाइज रिडक्टिव एलिमिनेशन नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं मिथाइल जो सिस है तो इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाएगा, मिथाइल से बॉन्ड अटैच हो गया। ठीक है, दूसरी रिएक्शन में हम देखने वाले हैं जहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है अगर ट्रांस है तो, क्योंकि एक दूसरे से बॉन्ड अटैच होना जरूरी है। मिथाइल इस मिथाइल से जुड़ेगा और ये बॉन्ड प्लेटिनम इधर को ब्रेकआउट हो गया, साइमल्टेनियस स्टेप है तो मिथाइल बॉन्ड जो है यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है, लिगेंड्स ट्रांस नो रिएक्शन, तो इनका रिडक्टिव एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये ट्रांस है, क्योंकि बॉन्ड किसके बीच में, इन लिगेंड्स के बीच में बनना है जो कि रिडक्टिव निकलेंगे। अगर वो एक दूसरे के ट्रांस है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या होने चाहिए, जो लिगेंड रिडक्टिव एलिमिनेशन हो रहा है क्या होने चाहिए, एक दूसरे के सिस फॉर्म में वो बच्चों होने चाहिए। क्या होने चाहिए, वो सिस होने चाहिए। लिगेंड टू बी एलिमिनेटेड मस्ट बी सिस होने चाहिए टू वन अनदर फॉर रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो हमने यहाँ ऑक्सीडेटिव देखा और दूसरा क्या देखा, रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या है बच्चों, अपोजिट है। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन जैसे कि यहाँ पर बच्चों होगा, पैलेडियम यहाँ पर इंसर्ट है 2 कार्बन के बीच में, यहाँ रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा तो ये दोनों बॉन्ड जो है इससे उसके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से हम एरो दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, पैलेडियम लीव आउट कर गया। तो रिडक्टिव 2 मेटल्स यहाँ से लीव आउट कर गए। सिंपल मैकेनिज्म इस तरह से देख सकते हो, जैसे कि मिथाइल यहाँ पर लीव आउट कर गया। ऐसे ये नीचे साइक्लिक है तो यहाँ पर रिंग बन गई। ऐसे जैसे कि बच्चों यहाँ पर एक्स और वाई यहाँ पर लीव हुए, XY का फॉर्म हो गया और मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में निकल गया। वैसे ही बच्चों पैलेडियम यहाँ से लीव आउट कर रहा है किस तरह से, तो ये कार्बन और ये कार्बन आपस में अटैच हो गए। रिडक्टिव एलिमिनेशन में इस तरह कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, तो जो कि हम जनरली यहाँ पर रिडक्टिव एलिमिनेशन देखेंगे। तो ये बॉन्ड किससे कनेक्ट हो गया बच्चों, इस कार्बन से कनेक्ट हो गया और ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया। सिंपल हम यहाँ पर भी बच्चों जो
पैलेडियम से जब बात कर रहे थे कि X और Y अटैच हैं, तो Y X से अटैच हो गया, इस तरह से पैलेडियम लीव आउट कर गया। पैलेडियम क्योंकि इसके साथ कुछ लिगेंड्स लगे होंगे और XY यहाँ पर आ गया, तो पैलेडियम यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है, जो कि यहाँ पे इनिशियली ये कितना था +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, क्योंकि एक निगेटिव भी होगा और एक निगेटिव भी होगा। ठीक है, तो पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या हो रही होगी, +2 हो रही होगी। रिडक्टिव एलिमिनेशन, जैसे कि बच्चों ये एग्जाम्पल भी देख सकते हो, तो यहाँ पर रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा पैलेडियम पर, तो क्या होगा, ये कार्बन किससे कनेक्ट हो जाएगा, इस कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ, तो ये इस तरह से साइमल्टेनियस स्टेप हम दिखा सकते हैं। तो ये बॉन्ड क्या हो गया, इससे फॉर्म हो गया, यहाँ हो गया और पैलेडियम लीव आउट कर गया यहाँ से। तो बच्चों दो तरह की रिएक्शन देखिए हम, ऑक्सीडेटिव एडिशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन, इस तरह से मेटल आपस में निकल जाता है और कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन वहाँ पर हो जाता है। थर्ड देखते हैं माइग्रेटरी इंसर्शन। दो लिगेंड्स बच्चों आपस में, जैसे कि यहाँ पर X क्या माइग्रेट कर गया नेक्स्ट लिगेंड पे, ये क्या होना चाहिए, अनसैचुरेटेड होना चाहिए माइग्रेटरी इंसर्शन में। और बच्चों क्योंकि इक्विलिब्रियम होता है, एक्स्ट्रा लिगेंड्स इस पे लगाएंगे हम, एक्स्ट्रा लिगेंड वहाँ पर डालेंगे तो उसको रिएक्शन को पुश करेगा इस साइड में, वो प्रेशर डालेगा ताकि ये ग्रुप क्या करे, माइग्रेट करे। तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं किस तरह से, थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगी। जैसे कि बच्चों यहाँ पर पैलेडियम से बच्चों फिनाइल ग्रुप रखा है और कार्बन मोनोऑक्साइड लगाया, तो ये क्या कह रहा है, ग्रुप माइग्रेट हो गया, माइग्रेटरी इंसर्शन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो गई, बीच में आ गए, इंसर्ट हो गई, किस बोले, पैलेडियम और कार्बन। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, इसको इंसर्शन भी बोल रहे हैं हम। क्या बोल रहे हैं बच्चों, माइग्रेटरी इंसर्टन। इंसर्शन मतलब इंसर्ट हो जाना, बीच में आ जाना। इस कहाँ पर बच्चों, इस तरह की मैकेनिज्म, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आया तो पैलेडियम और कार्बन के बीच में कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरह से दिखाया बॉन्ड, ये इधर गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड के दो बॉन्ड, तो ये बॉन्ड ब्रेक कहाँ पर आ गई, कार्बन मोनोऑक्साइड पैलेडियम और कार्बन के बीच में इंसर्ट हो गई। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं माइग्रेटरी इंसर्शन के। तो अनसैचुरेटेड होना जरूरी है, एक लिगेंड क्या कर जाता है, दूसरे पर माइग्रेट कर जाता है। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का बच्चों एग्जाम्पल देख लिया हमने, यहाँ पर क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये R ग्रुप यहाँ माइग्रेट किया और ये यहाँ, इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड क्या आ जाए, मिड में आ गए किसके, मेटल और कार्बन R बॉन्ड के। ऐसे बच्चों एल्कीन अगर लगे तो एल्कीन बच्चों एक बॉन्ड यहाँ आए, मेटल से जाए और R ग्रुप इस कार्बन से अटैच हो जाए, तो एक ग्रुप क्या लगे बच्चों, R लग गया और यहाँ पर ये मेटल से अटैच हो गया। ऐसे बच्चों यहाँ पर इसमें भी मैकेनिज्म बना सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है जो बच्चों एल्काइन कोई ग्रुप लगा हुआ है, ये यहाँ है और ये यहाँ है मेटल से, तो एक तरफ एल्कीन रह जाए क्योंकि एक बॉन्ड इधर चलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए इसके, और एल्कीन पे इस तरह से लगे बच्चों। इन माइग्रेटिंग ग्रुप रिटेन इट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जब जो ग्रुप माइग्रेट करेगा अगर वो कायरल है तो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी। रिटेन इट्स स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहती है, रिटेन रह जाती है। The insertion process is reversible and as metal effectively lose a ligand in this process, the overall insertion may be driven by addition of external ligand लगा डाल करके बच्चों उसको क्या किया, इधर फॉरवर्ड किया जा सकता है रिएक्शन को, ये अदरवाइज एक पहले स्टेप क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेप है। ठीक है, तो बच्चों ये रिएक्शन क्या थी, माइग्रेटरी इंसर्शन। वहाँ यहाँ पर क्या होता है, एक लिगैंड दूसरे लिगैंड पर माइग्रेट कर जाता है। माइग्रेटरी इंसर्शन कह रहे हैं क्योंकि ये लिगैंड क्या मिड में आ गया। जैसे कि ये एग्जांपल ध्यान से देख लो बच्चों, इन एग्जांपल उसको, यहाँ पर एल्कीन है, माइग्रेटरी इंसर्शन। माइग्रेटरी इंसर्शन में क्या हो रहा है बच्चों, ये यहाँ इधर मेटल पे, ये कहाँ चला है, इस मेटल पे माइग्रेट कर जा रहा है, चला जा रहा है, माइग्रेट मतलब चला जा रहा है, और ये एल्कीन की ये पाई बॉन्ड टूट करके मेटल के साथ बॉन्ड बना लिया, पाई बॉन्ड टूट के इधर और R इधर अटैच हो गया इससे। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड मेटल से और R ग्रुप कहाँ चला गया, यहाँ पर। जैसे क्या कह रहे हैं, माइग्रेटरी इंसर्शन, इंसर्ट हो गए, बीच में आ गए, ये बीच में किस के बीच में मेटल और R बॉन्ड था, लेकिन मेटल अब यहाँ पर है और R यहाँ पर है, उसके बीच में इंसर्ट हो गई, एक बॉन्ड कम हो गया, बैलेंस एक कम हो गई वहाँ पर उसकी, ताकि मेटल अटैच हो जाए और R अटैच हो जाए, तो इसे माइग्रेटरी इंसर्शन बोल रहे हैं बच्चों। माइग्रेटरी इंसर्शन में क्या होता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री उसकी जो है ड्यूरिंग माइग्रेशन चेंज नहीं होती है। दूसरा चीज बच्चों रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन में दो ग्रुप्स क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, एक दूसरे से बॉन्ड क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, पैलेडियम निकल जाता है। जैसे कि बेसिक मैकेनिज्म यहाँ पर जो है बच्चों हमने XY के साथ में दिखाई हुई है। ऑक्सीडेटिव एडिशंस अपोजिट हो गए, XY आपस में बॉन्ड बना लेंगे और मेटल लीव आउट कर जाएगा। ऐसे मिथाइल मिथाइल आपस में बॉन्ड बना लेंगे, मिथाइल मिथाइल आपस में बॉन्ड बना लेंगे और पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स यहाँ से लीव आउट कर गया, लेकिन उसके लिए क्या है, ये सिस होना जरूरी है, एक दूसरे के सिस होंगे तभी
रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा। और किस कॉम्प्लेक्स में बच्चों क्या है, ट्रांस है तो नो रिएक्शन, उसमें रिडक्टिव एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। दूसरा देखा बच्चों हमने ऑक्सीडेटिव एडिशन, तो ग्रिग्नार्ड वाली रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेटिव एडिशन होती है। ऐसे ही सिमिलर वे में जैसे कि Mg R और Br के बीच में इंसर्ट करता है, उसी तरह से हम पैलेडियम के कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे जो क्या करेंगे बच्चों, एल्काइल हैलाइड के बीच में क्या कर जाते हैं, इंसर्ट कर जाते हैं। ऐसे डिफरेंट अलग अलग बॉन्ड के बीच में भी क्या होती है, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होती है, उनमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है। आई होप ये समझ में आई होंगी रिएक्शन। थैंक यू।